पहला क्वेश्चन जो है पूछ रहा है कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 13 से विभाज्य है। पिछला सा क्वेश्चन पूछा था, बोला कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 10 से क्या हो विभाज्य हो, उसको अगर 16 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा, ये ज्ञात करना है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। बोला है कि एक ऐसी संख्या है जो 3 अंक का है। कितने अंक का है? 3 अंक का है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो 13 से विभाज्य है। 13 से विभाज्य, 13 से कौन सी संख्या होगी जो 13 से विभाज्य होगी? 3 अंक की होगी। 13 से 91 और 13 बटे 104, यानी कि देखो 13 से 91 यानी कि 2 अंक की संख्या है, तो ये होगा क्वेश्चन बोला 3 अंक का होना चाहिए। 13 नंबर 10 13 बटे 104, 104 ऐसी संख्या होगी जो हमारा 13 से क्या होगी? कट जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। बोला कि जो संख्या 3 अंक की है ना, जो 13 से कट जा रही है, उसको अगर 16 से भाग देंगे तब क्या होगा? तो देखो 16 से भाग देंगे, आगे पूछ रहा है कि 16 से भाग देंगे तब क्या होगा? 16 से 16 छक्का 96 बचेगा क्या? 8। यही हमारा आंसर है। बताओ कितना आसान क्वेश्चन पूछा था कि नहीं आसान? हम ऐसा कि जैसे अब 999 होता है चाहे इस तरह नहीं, वो तो बड़ी संख्या छोटी संख्या जब पूछेगा तब उस पे आएंगे। देखो अगला क्वेश्चन है, बोला कि 65 61 के वर्गमूल की गणना की जाती है। यह संख्या अपने स्वयं के वर्गमूल द्वारा विभाजित होती है। परिणाम ज्ञात कीजिए। स्वयं के वर्गमूल द्वारा विभाजित होती है, स्वयं के वर्गमूल द्वारा। कितना संख्या है? 65 61। देखो सबसे पहले 65 61 को हम तोड़ेंगे तो पता है पहले इसका वर्गमूल निकालते हैं। वर्गमूल नहीं निकालते हैं, वर्गमूल नहीं निकाल पाए, देखते हैं कि पावर कितना हो रहा है। 3 से कटेगा, 3 से 2 बार में, 1 बार में, 8 बार में, 7 बार में, 3 से फिर से 7 बार में, 2 बार में और 9 बार में। आपको आना चाहिए, गुणा हम फटाफट कर दे रहे हैं। 3 से 1 बार में, नहीं 2 बार में, 2 बार में, 4 बार में और 3 बार में। 3 से 8 बार में, 1 बार में, और ये 3 से 27 बार में, 27 बार में, और 3 से 9 बार में, और 3 से 3 बार में, और 3 से 1 बार में। बोला कि ऐसी संख्या है जो स्वयं के वर्गमूल से विभाजित होती है। तो देखिए वर्गमूल 1 2 3 4 5 6 7 8 पर में जा रहा है, यानी कि 3 पे पावर हम क्या लिख सकते हैं? 3 पे पावर क्या लिख सकते हैं? 8 लिख सकते हैं। इसका वर्गमूल 3 के पावर 8 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो बाहर 3 के पावर 4 आ जाएगा। 3 पे पावर कितना आ जाएगा? 4। बोला कि इसके भी वर्गमूल से विभाजित होता है। इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वर्गमूल 3 पे पावर 2 हो जाएगा। 3 पे पावर 2 का मतलब क्या होता है? 3 3 का 9। ये हमारा आंसर पूछ रहा था कि जो संख्या है उसके वर्गमूल से विभाजित हो रहा है। इससे विभाजित होगा 9 से। 3 बार वर्गमूल निकालना तो 2 बार वर्गमूल से। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है किसी वृत्त के व्यास को दोगुना कर दिया तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? बोला कि ये मेंसुरेशन अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, अगला वाला वही चैप्टर होगा। बोला कि कोई वृत्त है, मान लेते हैं ऐसे एक वृत्त एंटीसीडेंट के अनुसार ही होता है। वर्ग का प्रयोग एंटीसीडेंट के अनुसार ही होता है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक वृत्त है, इसका त्रिज्या कुछ होगा। अरे यार ये चलेगा, पानी लग गया, भीग गया। ऐसे भीगा हुआ है ना, भीगा हुआ से साफ करेंगे तो बोर्ड पे दिखाएगा ही। एक तो पेज दीजिए, पेज फाड़ के डालिए इस तरफ ना, कोई खराब इसके एडजेक्टिव क्लास ज्यादा इसके कंजंक्शन दूसरा कोई कपड़ा लेते हैं इसके कंजंक्शन नीचे कपड़ा लाइए रिलेटिव इसके कंजंक्शन बोला जा रहा था कि एक वृत्त है, मान लेते हैं ये वृत्त है, इसका जो व्यास होगा कुछ होगा, व्यास जो त्रिज्या होती है व्यास। बोला कि इसके व्यास को हम दोगुना कर देते हैं तो बड़ा वृत्त बन जाएगा, दोगुना हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे r है, यहाँ पे 2r हो जाएगा, दोगुना नहीं हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि होगी। बता देंगे क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि होगी। अब ये बताओ कि यहाँ पे त्रिज्या 1 था और यहाँ पे त्रिज्या कितनी हो गई? 2 हो गई, 1 से डबल हो गया। व्यास दोगुना तो त्रिज्या भी दोगुनी होती है। दोगुना बोला कि क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि होगी। देखो क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर, और इसका भी क्षेत्रफल क्या होगा? पाई r स्क्वायर, यही होगा ना। तो क्षेत्रफल में वृद्धि पाई से पाई खत्म हो जाएगा। r का वैल्यू कितना था? 1 था, 1 का स्क्वायर,
यहाँ पे r का वैल्यू कितना था? 2 था, 2 का 4 हो जाएगा, है कि नहीं? 4 हो जाएगा। तो 1 और 4 क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि होगी? 3 का वृद्धि हो गया ना। लेकिन पूछ रहा था कितना गुना हुआ, ये बताओ कि क्षेत्रफल कितना गुना हुआ? 1 से 4 4 गुना हुआ ना, क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना। यही है। देखो यहाँ से बोला जा रहा है कि एक बैंक अकाउंट में कितना रुपया था? 86.54 रुपया था, ठीक है। और इसमें जाते हैं तो जमा कर देते हैं कितना? 55.31। बोला है कि एक बैंक में एक बैंक के खाते में 86.54 रुपये शेष है, उसमें 55.31 रुपया जमा कर देते हैं और 84.33 रुपये निकाल लेने के बाद शेष राशि क्या होगी? देखो कितना आसान है यार, जोड़ घटाना पूछ रहा है। इसको क्या करेंगे? 5 हो जाएगा या 8 हो जाएगा, कभी पता चले कितना रुपया टोटल है। और ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 8 1 9 5 14 हो जाएगा। बोल रहा है इसमें से कितना रुपया निकाल लेते हैं? इसमें से 84.33 निकाल लेते हैं। 84.33 हम क्या करते हैं? निकाल लेते हैं। बताओ कितना आसान है। निकालेंगे तो माइनस होगा, डालेंगे खाते में तो प्लस होगा। अरे खाते में तुम्हारे पास इतना रुपया था, 55 रुपया और डाल दिए तो टोटल इतना रुपया होगा। उसमें से क्या 84 रुपया निकालेंगे तो पता चले कितना रुपया होगा। ये 2 हो गया, 5 हो गया और ये कितना हो गया? ये 11 में से 4 जाएगा तो 7 से यहाँ से बचेगा 13 13 में से 4 5 कितना रुपया बचा? अब ये भी क्वेश्चन नहीं लगा था क्या तुमसे? ये भी क्वेश्चन नहीं लगा था ना? जोड़ घटाना पूछ रहा, नहीं लग पा रहा है। पांचवा क्वेश्चन देखो, बोला कि एक संख्या 3003 से गुणा किया जाता है और फिर 7 11 और 13 के एलसीएम द्वारा विभाजित किया जाता है तो स्वयं ही इसके द्वारा विभाजित हो जाता है तो परिणाम क्या? कितना आसान क्वेश्चन, कितना आसान। ये बताओ कि 3003 संख्या था, कोई दिक्कत है? इसका एलसीएम किसका एलसीएम? 7 11 और 13 का एलसीएम से बोला डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं इसको। 7 11 13 का एलसीएम होता है 1001, एलसीएम होता है, याद होना चाहिए। जब तुम ये बताओ कि इससे जब भाग दोगे, इससे क्वेश्चन बोला है कि इससे भाग देते हैं तो कितना बार में जा रहा है? 3 बार में। तो 3 बार में नहीं जा रहा है, 3 आंसर हो गया। बोला कि 40 का वर्ग, पहले सबसे पहले जैसे जैसे क्वेश्चन बोला वैसे वैसे करो, 40 का वर्ग कर देंगे, कोई दिक्कत? तो 40 का वर्ग 4 चौको 16 हो जाएगा। क्वेश्चन बोला है ना 40 का वर्ग। इसका बोला कि 40%, 40% मतलब 40/100 बोलो, यही करेंगे 40%। इसका बोला 1/4, 1/4 कर दो, खत्म। 4 से कट जाएगा 10 बार में, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यानी कि 160 इसका क्या आ जाएगा? तो ये लग गया होगा आप लोग का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लगाइए जल्दी से, अगला क्वेश्चन ट्राई करो। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन। यदि विक्रय मूल्य को 3 गुना किया है, यदि विक्रय मूल्य को 3, यानी कि पहले एसपी था और अब एसपी नहीं रहा, अब 3 एसपी हो गया, 3 गुना कर दिए, 3 गुना बेच दिए। जब 3 एसपी करते हैं, 3 एसपी और सीपी घटाते हैं तो ये लाभ पता चलता है, कितना लाभ होगा? लाभ पता चलता है। अरे एसपी में से सीपी घटाते हैं तो लाभ पता चलता है, कितना रुपया होगा? जितना बेचे उसमें सीपी घटाएंगे तो पता चलेगा कितना रुपया। और बोल रहा है कि ना कि ये 5 गुना हो जाता है, कितना गुना होता है? 5 गुना, यानी कि एसपी माइनस सीपी का कितना गुना हो जाता है? 5 गुना। ऐसा क्वेश्चन बोला है, सामने बोल रहा है, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है, बोला कि 5 गुना हो जाता है। 5 गुना किस तरह? देखो क्वेश्चन बोला है ना कि जब विक्रय मूल्य को 3 गुना करते हैं, विक्रय मूल्य को कितना गुना कर दिए? 3 गुना कर देते हैं तो लाभ जो है 5 गुना होता है। तो लाभ कैसे निकलता है? एसपी माइनस सीपी से क्यों निकलता है? लाभ कितना होता है कि नहीं पता है? ये पढ़ाए थे प्रॉफिट एंड लॉस में, बताओ। क्वेश्चन देखो आगे, देखो 3 एसपी और माइनस का सीपी और इक्वल टू 5 में एसपी का मल्टीप्लाई होगा तो 5 एसपी हो जाएगा और माइनस 5 में सीपी का मल्टीप्लाई होगा तो 5 सीपी हो जाएगा। कोई दिक्कत है? एसपी अब सीपी को इधर आएंगे, एसपी को उधर आएंगे, सीपी इधर आएगा तो माइनस का सीपी था पहले से और उधर से माइनस वाला आएगा तो प्लस का 5 सीपी हो जाएगा और इधर 5 एसपी था और इधर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का 3 एसपी हो जाएगा। अब इसमें से घटाएंगे तो 4 सीपी बचेगा, बोलो बचेगा कि नहीं बचेगा? और यहाँ से इसको घटाएंगे तो 2 एसपी बचेगा। कोई दिक्कत वाली बात? अब सीपी और बटा में एसपी आ जाएगा, सीपी का वैल्यू हो जाएगा 2 और बटा में एसपी कितना हो जाएगा? 4। अब 2 से कट जाएगा 1/2 आ गया, कट जाएगा, ठीक है। यानी कि सीपी और एसपी का रेशियो आ गया कितना? 1/2। पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत, लाभ देखो एसपी में से सीपी घटाएंगे यानी कि 2 - 1 और बटा में कितना? सीपी लिखते हैं ना नीचे और गुणा में क्या? 100। तो सीपी में से एसपी घटाएंगे 100 का गुणा करेंगे तो 100% इसका क्या हो जाएगा? ये लाभ ऐसे निकालते हैं, लाभ देखो जल्दी लिखो। 42,000 रुपए में एक स्कूटर खरीदता है, कोई आदमी है, ठीक है। उसके मरम्मत पर 6,000 रुपया और खर्च करता है, 6,000 रुपया और खर्च कर दिया और स्कूटर को 54,000 रुपए में बेच देता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना हो? देखो कितना आसान। सबसे पहले सीपी और एसपी से लाभ निकलना है। सबसे पहले सीपी देखते हैं कितना है। सीपी बताओ कितना होगा, तुम बताओ मुझे। खरीदता है कितना?
दिक्कत वाली बात नहीं है। 42,000 में खरीदता वो सीपी करता, उसमें 6,000 और खर्च करता तो टोटल उसका कॉस्ट लग जाएगा ना। टोटल उसका सीपी का 6,000 और खर्च करेगा तो मान लो तुम स्कूटर खरीद के लाया 6,000 और खर्च कर दिए तो तुम्हारे कॉस्ट प्राइस में भी तो जुड़ेगा ना, तुम्हारा खर्च ही लगा। तो 6,000 रुपया और खर्च कर देता है उसके टोटल हमारा सीपी कितना हो जाएगा 48,000, टोटल 48,000। एसपी कितना था, सेलिंग प्राइस कितना था, बेच कितना रहा था, बेच रहा था कितने में 54,000 में बेच रहा था। बोला कि लाभ बताओ नहीं निकाल पाओगे, पढ़ाई कि नहीं पढ़ाए, लाभ परसेंट कैसे निकलेगा, घटा देंगे कितना बचेगा बताओ, इसमें से घटाएंगे कितना बचेगा 0 0 0 और 4, 14 में से 8 घटेगा तो 8 6 14। और बटा में क्या लिखते हैं सीपी, ऐसे तो लाभ निकलता है पढ़ा चुका है बोलो। और गुणा में क्या देखो तुम लोग पढ़े हो ये क्वेश्चन, आगे नहीं आ गया क्वेश्चन। 3 0 से 3 0 खत्म, 6 से कट जाएगा 6 8 48, 4 से कट जाएगा 4 गुना 8, 4 से कट जाएगा 25 बार, यानी कि 12.5% इसका क्या हो जाएगा 12.5% का लाभ होगा। क्वेश्चन बोला जा रहा है, क्वेश्चन बोला है कि 110 रुपए की लागत वाली वस्तु को 104.5 में बेचने पर कितनी प्रतिशत छूट दी गई, ये बताओ कितनी छूट। ये बताओ कि तुम्हारा 110 रुपया लागत हुआ है और तुम उसको बेच रहे हो 104 रुपया, 104.5 में छूट कितना परसेंट कर दिया गया, ये बताओ छूट कितना परसेंट कर दिया गया। तो घटाएंगे पता चलेगा छूट कितना का दिए, लेकिन नहीं घटाएंगे तभी पता चलेगा कितने का छूट दिए। एक वस्तु कितना रुपए में बेची गई, कितने की छूट दी गई, ठीक है छूट याद कर लेंगे, ठीक है देखो छूट याद कर लेंगे तो इसमें से घटाएंगे 10/5 और यहाँ बचा 6 में से 0 में से 4 तो 5 और यहाँ बचा 0, इतना और घटा में कितना है 11, तभी पता चलेगा कितना होगा। और गुणा में क्या 100, एक 0 और बढ़ा सकते हैं पता है क्यों, क्योंकि 10 में 18 11 से कट जाएगा 11 5 55 और 11 से 100 बार और 100 से पूरा 100 कट जाएगा, 5% हमारा क्या आ जाएगा बताओ कितना आसान क्वेश्चन था, 5% इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन बोला है कि चक्रवृद्धि के निवेश की गई राशि 2 वर्षों में 1600 रुपए होती है और 3 वर्षों में 1680 हो जाती है तो ब्याज की दर ज्ञात की। बड़ा क्वेश्चन सीआई है, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्न है, देखो ध्यान से। बोला कि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में कोई राशि कितना हो जाती है, 2 वर्षों में कोई राशि कितनी हो जाती है 1600 रुपए हो जाती है, कोई दिक्कत है नहीं। फिर बोला कि 3 वर्षों में राशि कितने सालों में 3 वर्षों में राशि कितनी हो जाती है 1680 हो जाती है, ऐसा हमको नहीं पता है। देखो ऐसा मान लो यहाँ पे खड़े हैं तो 2 साल जब आगे जाएंगे तो 1600 रुपए राशि हो जाती है, कोई दिक्कत है। फिर जब 3 साल यहाँ से आगे जाते हैं तो 1680 रुपए हो जाती है। हमको ये तो पता नहीं है कि कितना रुपए मिले थे, पता है हमसे पूछ रहा कि ब्याज प्रतिशत है, देखो अब आसान है। अगर ये पूछता कि ये बताइए कितना रुपया होगा तो दूसरे तरीके से लगता था क्वेश्चन। ये पूछ रहा है ना क्वेश्चन कि बताइए कितने प्रतिशत का ब्याज होगा, तुम ये बताओ परसेंटेज का ये क्वेश्चन होगा। परसेंटेज में पढ़े हो कि कोई सामान 1680 होता है 80 रुपए प्रॉफिट हुआ और बटा में कितना 1600 और गुणा में कितना 100, खत्म 2 0 कट जाएगा 8 कट जाएगा 16 से कट जाएगा 16 85 बार में 5% इसका आंसर हो गया। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन था, सोचो ऐसे तुम्हारे एग्जाम कौन कहीं पढ़ा जाएगा बढ़िया से हमारे यहाँ। क्वेश्चन फिर से पढ़ाएंगे। एक वर्ष में 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश 25,000 रुपए की राशि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित की जाती है तो राशि कितनी हो जाएगी, हमको क्या करना था बताना था। समय कितना था 1 साल था, ब्याज कितना था 4%। ये बताओ 1 साल में 4% ब्याज देना तो 6 महीने में कितना देना पड़ेगा 2%, अरे 2% नहीं देना आधा, तो 6 महीना अर्धवार्षिक मतलब 6 महीना पे ब्याज देना, तो 6 महीना पे ब्याज कितना हो जाएगा 2% हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात 2% कैसे है पता चलेगा। फिर से बोला कि 6 महीना ब्याज देना तो साल भर में 2 बार ब्याज देना पड़ेगा, अरे 1 साल में 2 बार ब्याज देना पड़ेगा, यानी समय कितना हो गया 2 हो गया, T2 हो गया, लेकिन ये पता चला 2 कैसे होगा T समय जैसे चक्रवृद्धि ब्याज 1 साल में 6 महीने का देना तो 2 बार तुमको ब्याज देना पड़ेगा ना, और पूरे साल का 4% ब्याज तो 6 महीने का ब्याज 2% नहीं होगा, तो ये समझ गए पूरे साल का 4%। हाँ तो आधा साल का 2%, हाँ कितना आसान है कि नहीं आसान आधा। अब देखो एक फॉर्मूला तुम पढ़े होगे चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला CI A इक्वल टू ए अमाउंट कितना हो जाएगा A इक्वल टू पढ़े हो फॉर्मूला P1 प्लस R बटा में 100 पावर T, पढ़े हो नहीं पढ़े हो, पढ़े
ऐसे हमारा अमाउंट निकल जाएगा। पी का वैल्यू कितना था? पी का वैल्यू दिया था 25,000 दिया था ना क्वेश्चन में, देख लो 25,000 दिया था ना, 25,000 दिया था पी का वैल्यू 25,000 दिया था। तो ए बराबर 25,000, यहाँ पे क्या लिखेंगे 25,000। ऐसा हमको करना नहीं, बकवास मेथड है, हम डायरेक्ट लगाना सिखाएंगे। 1 प्लस आर का वैल्यू कितना था 2 बटा में कितना है 100, और टी का वैल्यू कितना है, तो इसको कैलकुलेट करोगे आंसर आ जाएगा 25। 100 में 100 में 100 और 1 गुना करेंगे तो 102 होगा। बोलो 102 होगा, 102 बटा में 100, और पावर 2 है तो 2 बार लिखेंगे 102 बटा 100। अरे 2 है पावर तो 2 बार नहीं लिखेंगे, ये नहीं समझाना पड़ेगा, ये नहीं समझाना पड़ेगा। बताओ 2 बार हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ये बताओ कि 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, 5 से कट जाएगा 2 बार में और 5 से कट जाएगा कितना बार में, और 2 से कट जाएगा 2 बचे 10 और 2 करना तो 51 बार में, है कि नहीं। अब इसी को कैलकुलेट कर लेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा 5 गुणे 51 और गुणे में 102। यही हमारा फाइनल यहाँ पे आंसर आ जाएगा जब गुणा कर दोगे। एक मेथड ये हो गया, एक मेथड हमारा ये हो गया। पता था कि टी का वैल्यू है 2 साल, 2 साल अभी अभी निकाले थे, मतलब 2 गुना है, और आर का वैल्यू हमको पता चल गया था 2%। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये बताओ, छोटी सी बात पूछेंगे बताना, ये बताओ कि इस साल एक साल हम 25,000 रुपए ले रहे हैं और 2% का ब्याज है। इस साल 100 रुपए देंगे, अगले साल 102 रुपए देंगे, 2% ब्याज है, ठीक है देंगे। और ये 2 साल देंगे, 2 बार देना है ना, तो इस साल हम 100 रुपए लिए तो 2% ब्याज जोड़ के 102 रुपए दे देंगे, अगले साल दे देंगे। फिर अगले साल 100 रुपए लिए फिर 102 रुपए दे देंगे, कोई दिक्कत है? तो ये बताओ कि हम 100 रुपया पहले लिए तो एक साल बाद हम दिए कितना रुपया 102 दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, पर ब्याज नहीं देंगे। लेकिन ये बोला कि 2 बार देना पड़ रहा है, यानी कि 100 रुपया ब्याज है तो फिर से कितना रुपया देना पड़ेगा 102 रुपया, खत्म आंसर आगे। ये कट जाएगा 2 से 50 बार में और 2 से 51 बार में, 2 से 50 बार में, 2 से 51 बार, कोई दिक्कत वाली बात। अब 5 में 5 का गुणा करें, 5 हम 25 डबल 0 और 51 में 51 का गुणा करेंगे तो 51 और गुणे 51 है, कोई दिक्कत है? कर ली 51 गुणे 51। अब इसी का वैल्यू दिया हुआ था कि हम राशि कितना लिए थे 25,000 ना, 25,000 रुपया लिए थे, यानी कि कितने गुना है 10 गुना है कि नहीं 10 गुना। तो इसको भी कितने गुना कर देंगे 10 गुना कर देंगे, कितने गुना 10 गुना, यानी कि 51 गुणे 51 और गुणे में क्या कर देंगे 10, 51 है ये 15, यही हमारा क्या होगा 600। उतना प्रपंच करने की जरूरत नहीं है, परसेंटेज का क्वेश्चन हो गया। देखो बताया था नहीं, पान चलाते हैं वही वाला क्वेश्चन। बोला कि ए ने 75,000 रुपया लगाकर कुछ व्यवसाय शुरू करता, 75 में कौन सा शुरू होता है भाई। बोला है कि 37,500 रुपए के साथ बी आता है और कुछ दिन बाद जुड़ जाता है, यानी कि बी भी आता है और कहता है कि हम भी तुमको कितना दे रहे हैं 37,500 रुपए दे रहे हैं और क्या कर रहे हैं तुम्हारे में पार्टनरशिप हो जा रहा है कि नहीं। बोला कि यदि वर्ष के अंत में उसे 3:1 का लाभ प्राप्त हुआ तो कितने वर्ष बाद बी शामिल हुआ था, बताना है कि कितने वर्ष बाद बी आया था वो बताना। देखो कितना आसान क्वेश्चन बता रहा है। तुम बताओ को कि 75,000 रुपया ए लेकर आता है, लेकर आया 75,000 रुपया, और ये 1 साल के लिए आता है, यानी कि 12 महीने के लिए आता है। 1 साल 12 महीने नहीं होता है, 1 साल 12, ये एक ही बात हुई, ठीक है एक ही बात हुई। फिर बोला कि जब बी आता है ना, यानी कि बी को नीचे लिखेंगे, रेशियो निकालते हैं, किस विधि से निकालते हैं रेशियो विधि से। बी आता है कितना देता है 37,500 रुपया देता है भाई, देता है। और ये हमको नहीं पता कि कितने दिन बाद जुड़ता है, मान लेते हैं x दिन बाद जुड़ जाता है, कोई दिक्कत है, मानते हैं x दिन बाद जुड़ जाता है क्या। और इन दोनों को मिलाकर लाभ कितने कितने अनुपात में बांटा जाता है 3:3 में बांटा जाता है। ऐसा हम नहीं बोलना, ऐसा क्वेश्चन बोला, खत्म क्वेश्चन। x का मान निकाल लेंगे, क्वेश्चन खत्म। अब इसमें x का मान निकालना, तुम हमको ये बताओ, यहाँ पर देखो ध्यान से, 3 जीरो से 3, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 3 से कट जाएगा कितना बार में 4 बार में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कुछ कट रहा है 25 से कटेगा, 25 से करें 25 और 25 बचा 1 और 2 25 बचे 125, 9 बार 25 बचे 125, 25 और 25 बचे 100, ठीक है। 25 से कट जाएगा 25 या 75 30 बार में, बोलो 30 से कट जाएगा 15 से कट जाएगा 2 बार में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात है। देखो एक ही लाइन में सॉल्व हो गया। अरे बताओ 4 गुना 8 हो गया, x का मान कितना आ गया 8, और कुछ तो बचा ही नहीं, कुछ बचा है क्या, सब कट गया। तो x का 1 मल्टीप्लाई 4 में 1 कम 4 गुना 8 हो गया, खत्म नहीं हो। अब देखो 12 महीने था ना टोटल समय, तो 8 महीने बाद ये जुड़ा था, तो काम कितना महीना हुआ था 4 महीना,
अरे 12 महीना टोटल महीना होता है ना, 8 महीने बाद ये जुड़ा था तो टोटल बचा कितना महीना, 4 महीना ना, 4 महीना बाद वो जुड़ा था, खत्म। देखो आसान है कि नहीं आसान। एक छात्र है, उसने अंक 68 के बजाय 88 लिख देता है, बताओ कितना गधा है। 68 के बजाय कितना लिख देता है, 88 लिख देता है। इस कारण औसत में क्या हो जाता है, 0.5 का वृद्धि हो जाता है। तो कक्षा में कितने संख्या थी, छात्रों की संख्या कितनी थी, मान लेते हैं छात्रों की संख्या x थी, छात्र कितने थे, x n थे, मान लेते हैं छात्रों की संख्या n थी, ठीक है। और मान लेते हैं जो एवरेज था ना, औसत था वो x था। ये बताओ कि x से कितना ज्यादा लिखता है, पहली बार 68 लिखता है, नहीं पहले 88 ज्यादा लिखता है, 88 लिखता है ना, 88 ज्यादा, और ज्यादा जाता है x का 68 से, और यही ज्यादा कितना होता है, 0.5 होता है। x हमारा एवरेज था, उससे 88 रुपया लिखने के बजाय 68 रुपया लिखने के बजाय 88 लिखता है, तो ज्यादा वाला में से कम वाला घटाएंगे तभी तो पता चलेगा कितना होगा। और एवरेज निकालते हैं तो संख्या से डिवाइड कर देते हैं, n से क्या कर देंगे, तुम अलग अलग मत करो, पूरा संख्या को n से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, n से क्या कर देंगे, ये हमारा एवरेज है, ये हमारा क्या हो गया, एवरेज। क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म, एक लाइन में। ये बताओ ध्यान से, ये बताओ, चलो एक लाइन लिख देते हैं तुम लोग, देखो कितना दयालु है, एक लाइन लिख देते हैं, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का प्लस, और बटा n का उधर गुना हो जाएगा, n का गुना हो तो 1/2 n हो जाएगा, अरे 0.5 को 1/2। ये बताओ x से x हमारा कट जाएगा, दिक्कत वाली बात, 68 में से इसको घटाएंगे 20 बचेगा, और इक्वल टू 1/2 n है, तो 1/2 आएगा तो गुना हो जाएगा ना, 2 से गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 40। n का वैल्यू कितना होगा, है ना। कुल छात्र कितने थे, 40 थे। बोला कि a b से 2 गुना कुशल है, बेचारा a है, ध्यान से देखना, a है जो b से 2 गुना कुशल। ये क्वेश्चन हम पढ़ाए थे तुम लोगों को, देखो ये किसमें आया था, जीडी के क्वेश्चन में आया था, जीडी का पेपर करवाए थे ना, उसमें एक क्वेश्चन आया था, a जो है b से 2 गुना कुशल है, तो a 1 होगा, b 1 होगा तो 2 नहीं होगा, ऐसा हमने बोला, ऐसा क्वेश्चन बोला। और बोला कि c से 3 गुना, यानी कि b जो है ना वो c से 3 गुना, यानी कि ये 3 है तो ये 1 है, ऐसा हमने बोला, ऐसा क्वेश्चन बोला। पढ़ा नहीं है, इस रेशियो को मर्ज कर देंगे, कैसे ऐसे नहीं मर्ज करते हैं रेशियो को, 3 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, a b c का मान आ जाएगा, a b c का मान कितना आ गया, 3 में 2 का 3 दूना 6, 3 में 1 का 3 का ना 3, और 1 में 1 का नहीं समझे नहीं समझे, पढ़ाए नहीं पढ़ाए, तो अब ये क्वेश्चन तुम लोग कल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तुम लोग नहीं किए। और c का वैल्यू दिया 30 है, ऐसा हम नहीं बोला, ऐसा क्वेश्चन बोला 30 दिन, c 30 दिन में करता है, टोटल मिला कितने दिन में करेंगे, ये बताओ कि c 30 दिन में करता है, टोटल मिला के कितने दिन में करेंगे, 6 और 3 9 और 1 10 बार में करेगा, 15 दिन में, तीनों मिलकर 3 दिन में काम खत्म कर देंगे, ये बताओ, बोलो। मैं पूरा डायरी बनाओ, पहले मेंटेन करो कि क्या क्या हमको पढ़ना। देखो ध्यान से, अगला क्वेश्चन बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक हवाई जहाज है, देखो हवाई जहाज वाला क्वेश्चन, एक हवाई जहाज है 4 घंटा में 250 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से निश्चित दूरी तय करता, ठीक है, यानी कि 4 घंटा उसको लगता है 250 किलोमीटर जाने में, सही समझे, 250 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से लगातार 4 घंटा वो जहाज उड़ती है, कितने घंटा उड़ती है, 4 घंटा उड़ती है, और अपने जगह पे क्या होती है, पहुंच जाती है। अभी डिस्टेंस हमको नहीं पता है कितना दूरी है कि नहीं। बोला कि वही जहाज अगर वही दूरी को तय करने में 1 घंटा 4 मिनट लगे तो जहाज की गति कितनी होनी चाहिए, ये बताओ। अब देखो कितना आसान क्वेश्चन है। पहले ये बताओ कि दूरी बराबर कैसे निकलता है, दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुना, वेरी गुड, 4 गुना समय, 4 कितना था जी, 4 250 था, और समय कितना था, 4 घंटा, ऐसा हम नहीं बोला, ऐसा क्वेश्चन है। तो दूरी बराबर 4 गुना समय, तो 4 गुना समय 25 को 100, यानी कि 1000 किलोमीटर हमारा टोटल डिस्टेंस निकल गया। यहाँ तक कोई दिक्कत, घबराहट, चीज़ परेशानी, उल्टी आना, सब कुछ ठीक। अब देखो ध्यान से, अब समय बोल रहे हैं, ये 1 घंटा 40 मिनट था, कितना था, 1 घंटा 40 मिनट, तो 60 और 40, 60 और 40 100 हो जाएगा, है कि नहीं, 100 हो जाएगा। जीरो से हमारा जीरो कट जाएगा, ये 3 बार में कटेगा, और 2 से कितना, 5 बार में, 2 3 6 2 बचे, तो आंसर ये टी कितना आ गया, 5/3, यानी कि कितना था, 5/3 था।
5/3 था। अब ये 3 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, 3/5, 5 से कट जाएगा, 5 दूना 10, 212 और 2 में 3 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 600 किलोमीटर प्रति घंटा। उसकी क्या होनी चाहिए, गति होनी चाहिए, गति ही निकाल रहे थे ना। चलो ये सब एक लाइन देखो 45 किलोमीटर दूरी जाने में 60 मिनट लगती है, 60 मिनट लगता है ना। तो 36 किलोमीटर 1 किलोमीटर दूरी जाने में कितना लगेगा, 1 किलोमीटर जाने में 45 से भाग कर देंगे, 45 बटा 60 बटा 45 हो जाएगा। तो 36 किलोमीटर जाने में कितना लगेगा, 36 से गुणा कर देंगे, 60 बटा में 45 और गुणा में 36। ऐसा अभी तक क्वेश्चन बोल रहा था, यहाँ तक तो क्वेश्चन बोल रहा था। 9 से कट जाएगा 9 चौको 36, 9 पचे 45 और 5 से कट जाएगा 12 पचे 60 और 12 चौको 48 आ गया। कितना आ गया 48 मिनट लग रहा है। और टोटल टाइम कितना लग रहा है 60 मिनट और गई कितना में है 48 मिनट। तो समय कितना ज्यादा लगा, कम कितना लगा 12 मिनट ना। यही आंसर है, एकदम छोटा सा आंसर। 12 मिनट वो बस रुकी हुई थी। एकदम 2 क्वेश्चन और बचा है कि नहीं, 2 ही क्वेश्चन बचा है ना। चलो करते हैं। देखो एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया, इसका क्षेत्रफल दिया। आयत की लंबाई और चौड़ाई क्या करना है, ज्ञात करना है। इसका अनुपात कितना आसान क्वेश्चन, कितना आसान। आयत की चौड़ाई और क्षेत्रफल का अनुपात होता है। पहले क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। ये बताओ, छोटी सी बात पूछ रहे हैं, छोटी सी बात पूछ रहे हैं। ये बताओ कि लंबाई दिया है L और चौड़ाई ब्रेथ दिया है, कितना दिया है 6:5 दिया है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्षेत्रफल बराबर क्या फॉर्मूला होता है, एरिया बराबर क्षेत्रफल मतलब एरिया। एरिया बराबर क्या फॉर्मूला होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। हम थोड़े ऊंचाई कहां से आएगा, आयत लंबाई गुणा चौड़ाई। एरिया बराबर दिया फॉर्मूला में कितना दिया है जी क्वेश्चन में 6750 और इसका वैल्यू दिया है इसके साथ x ले लो, x क्योंकि रेशियो है ना, अनुपात है। तो 6x और 5 है, 6x और 5। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सॉल्व कर देंगे आंसर हो जाएगा। 6 बचे 30, 6 बचे 30, 30 से 1 0 कट जाएगा, बोलो 3 बच जाएगा, 1 0 कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 से कट जाएगा। 2 2 5 बराबर x स्क्वायर, x x में गुना होगा x स्क्वायर होगा। x स्क्वायर इसका वैल्यू कितना होगा जल्दी बताओ, अंडर रूट में हो जाएगा। x इसका वैल्यू कितना होगा 15, x का वैल्यू कितना होगा 15, यानी कि लंबाई कितना था 15 गुना 15 छक्के 90 कितना गुना था 75। पूछ रहा है कि क्षेत्रफल और लंबाई, क्षेत्रफल कितना था, एरिया किसका किसका अनुपात पूछ रहा है, आयत की चौड़ाई और क्षेत्रफल का। तो चौड़ाई यानी कि ब्रेथ और किसका एरिया का। तो चौड़ाई कितना था जी 75 था ना, और एरिया कितना था, एरिया तो दिया था क्वेश्चन में दिया था 6750, यही था ना, यही था। 25 से कट जाएगा, 25 या 75 और ये भी 25 से कटेगा, 25 गुना 50 7 और 1 और 5 25। भाज्य सबसे छोटी 4 अंकीय संख्या के अंकों का योग और 13 द्वारा विभाज्य सबसे छोटी 4 संख्या के अंकों का योग का गुणनफल क्या कीजिए, क्या कीजिए। सबसे पहले इसका सबसे छोटी संख्या 11 से ऐसी संख्या ज्ञात करेंगे जो 4 अंक का भी हो। कितने अंक का हो, 4 अंक का भी हो, कितने अंक का हो 4 अंक का, और 11 से भाग चला जाए ऐसी संख्या। सेम ऐसे ही बोला कि 13 से ऐसी 4 अंकों की संख्या लिखिए, कितना अंक होना चाहिए 4 अंक होना चाहिए जो किससे विभाज्य होगा 13 से ऐसा क्वेश्चन बोला। फिर बोला कि इन संख्याओं को क्या कीजिए जोड़ दीजिए, क्या कर दीजिए जोड़ दीजिए। ऐसा हमने बोला, ऐसा क्वेश्चन बोला जोड़ दीजिए। और फिर इसको जब जोड़िएगा ना तो इन दोनों संख्याओं को गुणा कर दीजिएगा और तब हमको बता दीजिएगा आंसर कितना होगा। देखो इतना क्वेश्चन पूरा हम समझा दिए, क्वेश्चन क्या बोला समझ गए, क्वेश्चन क्या बोल रहा। एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ लो, ऐसा कोई समझाएगा नहीं तुम्हें, क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लो। क्वेश्चन समझ गए ना, अब देखो कितना आसानी से जोड़ कर उसका गुणनफल निकाल देते। देखो ध्यान से, मतलब 11 से ऐसा संख्या लिखिए जो 4 अंक और डिवाइड हो। देखो 11 से 4 अंक की डिवाइड होने वाली संख्या 1001 होता है, यानी कि यहाँ पे 1001 कोई दिक्कत 1001 11 से भाग चला जाएगा, भाग दो। 13 से भाग देने वाली संख्या है 1001 सेम संख्या।
ये भी 13 से भाग चला जाता है, ये भी 13 से भाग चला जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 0 0। अब इन सबको क्या करना है, जोड़ना है। तो 1 0 0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, नहीं होगा। 2520 ऐसा संख्या होता है जो किसी भी संख्या से डिवाइड हो जाता अब पहले यहाँ पे देखो, ये जो है संख्या, इसको भी क्या करना है, जोड़ना है। सामने बोलना ऐसा क्वेश्चन, इसको भी जोड़ेंगे कितना होगा, बोला 2 में 2 का गुणा कीजिए, कितना आंसर आएगा। बाबू वाला क्वेश्चन, बाबू वाला। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे हम लोग पढ़ेंगे कल, है कि नहीं। है। ऐसा ही सवाल आएगा।